राधे राधे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दीपावली अच्छे से बीती होगी। और हम आज आपको जो लग तो चुका है रात को 2 बजे से, सूतक काल 2 बजे से लग गया है। सूतक काल और जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो 12 घंटे पहले लग जाता है और सूतक लग गया है। हमारे यहाँ सारे मंदिर बंद हो गए, मंदिर के जो कपाट है वो सारे बंद हो गए हैं और पूरे भारत में बहुत हलचल मची हुई है। सूर्य ग्रहण का मतलब क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है? सूर्य ग्रहण इसलिए पड़ता है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, जब हम जैसे हम और आपस से बात कर रहे हैं तो बीच में कोई चीज़ आ जाएगी ना, तो हम आपको कम दिखाई देंगे या आप हमको कम दिखाई देंगे। तो जब वो समय होता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। और अगर देखते हैं ये साल का 2022 का बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण है। बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनका खास करके ध्यान रखना चाहिए। वो इंडिया में दिखाई देगा। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो कई नियमों का हमें पालन करना चाहिए। जैसे ये हमें सोना नहीं चाहिए, जब तक ग्रहण पड़े तब तक हमें खाना नहीं खाना चाहिए, हमें सोना नहीं चाहिए। क्योंकि जो हम खाना बनाते हैं, खाते हैं, वो भोजन पका हुआ होता है। और जब रोज़ की तुलना में जिस दिन ग्रहण पड़ता है उस दिन भोजन जल्दी ख़राब होता है, पकी हुई चीज़ जल्दी ख़राब होती है। जैसे अगर हम खाना बना के रखते हैं अपने किचन में तो वो 2 घंटे नहीं ख़राब होती है, 2 घंटे बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। पर जिस दिन ग्रहण पड़ेगा उस दिन वो बना बनाया खाना 2 घंटे में ख़राब होने लगेगा। इसलिए हमको खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पेट में भी, हमारा शरीर तो इन 5 तत्वों से मिलकर बना है और ये हमारे पेट में जाएगा खाना, तो ये जल्दी सड़ जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें सूर्य ग्रहण पे सूर्य को तकलीफ़ होती है। अगर चंद्र ग्रहण पड़ता है तो कहते चंद्र को तकलीफ, कहते हैं जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो राहु और केतु वहाँ खड़े हो गए थे, देवताओं की लाइन में खड़े हो गए थे, तो वो अमृत पीने के लिए। तो जब राहु और केतु ने अमृत पी लिया, अमृत पी लिया, तो सूरज और चंद्रमा ने देख लिया। और सूरज और चंद्रमा ने, भगवान विष्णु थे ना मोहिनी रूप में, तो वो अमृत बांट रहे थे सबको, तो उन्होंने देख लिया। तो भगवान विष्णु ने अपना चक्र चला दिया, और चक्र चला दिया तो कहते राहु और केतु की जो सर है ना वो उड़ गया। अब वो यहाँ तक तो अमृत पहुँच चुका था, इसलिए वो अमर हो गए थे। तो उन्होंने गुस्सा के कि सूरज और चंद्रमा ने मेरी शिकायत कर दी, इसलिए उन्होंने गुस्सा के उन्हें श्राप दिया कि हम तुम्हें परेशान करते रहेंगे ताउम्र, मतलब जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक तुम यहाँ रहोगे, हम तुम्हें टाइम टाइम से परेशान करते रहेंगे। तो इसीलिए मतलब खगोलीय घटनाएं होती, पृथ्वी और सूर्य और आकाश और चंद्रमा और तारे, ये सब खगोलीय घटनाएं हैं जिनको हम आप नहीं जानते हैं, पर ये हमारे आसपास घूमती रहती है और इन्हीं से हमारा शरीर चल रहा है और इन्हीं से हम सांस ले रहे हैं, इन्हीं से हम सब कुछ देख पा रहे हैं। क्योंकि सूर्य की रोशनी ही हमारे शरीर को जीवन देती है, ऊर्जा देती है। अगर सूर्य नहीं होगा तो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं आएगी, क्योंकि सूर्य गर्माहट देता है तो हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। इसलिए अगर उस ऊर्जा में, मतलब सूर्य भगवान में अगर कुछ उनको कोई भी तकलीफ़ है तो उस टाइम हमको भजन करना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए और दिया भी नहीं जलाना चाहिए, कोई शुभ काम भी नहीं करने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमें मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इस टाइम मंत्र जाप करने से सिद्ध हो जाते हैं, मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि हम अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान सूर्य नारायण को जो तकलीफ़ हो उस तकलीफ़ से उनको जल्दी उबार दो, उनको ज़्यादा कष्ट ना हो, क्योंकि वो हमारे सबके कष्ट हरते हैं। तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, इस पृथ्वी से, इस कुदरत से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हम सबकी रक्षा करे। और सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, सूतक लग चुका है, सूतक काल लग चुका है और सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। तो आप सब लोग अभी से, जिन लोगों ने खाना खा लिया है कोई बात नहीं, और नहीं खाया है तो अब भूख तो लगेगी ना, खाना का नाम सुन के भूख तो आएगी ना, तो खाना खा लीजिए और फिर भगवान का भजन कीजिए। 2 बजे से 6 बजे तक भगवान का भजन कीजिए। जब सूतक का मतलब ग्रहण ख़त्म हो जाए तो नहाइए, स्नान कीजिए और दान कीजिए। क्योंकि सूतक जब ग्रहण पड़ता है ना तो सारी चीज़ों में निगेटिव ऊर्जा फैल जाती है, क्योंकि कहते हैं कि ग्रहण पड़ता है तो सारी निगेटिव ऊर्जा ना वो हावी हो जाती है। हमने तो टीवी में देखा है, पिक्चर, निगेटिव फैल गई है। तो पहले स्नान कीजिए गंगा जल से, अगर आपके घर के आसपास गंगा जी है या कोई नदी है, सरोवर है, तो स्नान कीजिए। कहते हैं कि ग्रहण के बाद में गंगा जी में, ग्रहण के पहले और ग्रहण के बाद में अगर गंगा जी में स्नान किया जाए ना तो कई गुना ज़्यादा उसको लाभ होता है, कई गुना ज़्यादा उसको फल मिलता है, आशीर्वाद मिलता है गंगा माता का। तो इसलिए ग्रहण काल में, ग्रहण काल के पहले स्नान कर लीजिए और फिर ग्रहण ख़त्म हो तब स्नान करके पूरे घर में गंगा जल छिड़क दीजिए, घर की साफ़ सफाई कर दीजिए, फिर दिया जला दीजिए भगवान के मंदिर में।
और ग्रहण काल के समय जो भोजन बना हो, क्योंकि भोजन में ही सबसे ज़्यादा ग्रहण का असर दिखाई देता है जिस दिन ग्रहण पड़ता है। इसलिए उसमें तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, पानी में तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, दूध में तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, खाने में तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, और कोशिश करिए कि कुछ भी मत खाएं और सिर्फ भगवान का भजन करें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। गर्भवती महिलाओं को इस टाइम बहुत ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने पेट पे गेरू आती है लाल कलर की, उसको वैसे घोर के और पेट में लगा लेनी चाहिए, ताकि ग्रहण का असर उनके बच्चे पे ना पड़े। और उनके लिए खाने के लिए कोई मनाही नहीं है, वो खा भी सकती हैं, पानी भी पी सकती हैं, क्योंकि उनको उस टाइम बहुत ज़रूरत है खाने के भी और पीने के भी। इसलिए वो खा भी सकती हैं और वो पानी भी पी सकती हैं, वो लेट भी सकती हैं। पर जहाँ तक हो सके सिर्फ और सिर्फ उनको भजन करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ग्रहण काल का समय उनके लिए, उनके परिवार के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए आराम से बीत जाए। क्योंकि ग्रहण काल जब जिस साल ग्रहण पड़ता है, जिस दिन ग्रहण पड़ता है, उसके ग्रहण का असर 1 महीने तक रहता है। पूरे 28 दिन तक ग्रहण का असर हर चीज़ पे रहता है, इंसान पे, पृथ्वी पे, पानी पे, हर चीज़ पे असर रहता है। इसलिए ग्रहण का असर कम से कम हो, सब लोगों पे कम हो, इसलिए ग्रहण काल में बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसलिए पर ग्रहण काल में अगर हम जब करेंगे तो वो हज़ारों गुना बढ़ के मिलेगा। इसलिए अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। राधे